everyone, this is Hiram Nas presenting you the first chapter of NCERT English book Honeysuckle of Class 6. Chapter name is Who Did Patrick's Homework? Patrick का homework किसने किया? Patrick never did homework. Too boring, he said. He played hockey and basketball and Nintendo instead. पैट्रिक कभी भी अपना होमवर्क नहीं करता था. वो कहता था कि बहुत बोरिंग होता है और वो होमवर्क करने की जगह हॉकी, बास्केटबॉल और निंटेंडो वीडियो गेम खेलता था. हिज टीचर टोल्ड हिम, पैट्रिक, डू योर होमवर्क और यू वॉन्ट लर्न अ थिंग. उसकी टीचर्स कहती थी कि पैट्रिक अपना होमवर्क करो, नहीं तो तुम्हें कुछ भी याद नहीं होगा. एंड इट्स ट्रू. Sometimes he did feel like an ignoramus, but what could he do? He hated homework. और जो उसकी टीचर्स कहती थी ये कई बार ये ठीक भी होता था और वो बहुत ही इग्नोरमस फील करता था, उसको इग्नोर करता था स्टडीज़ को. लेकिन वो क्या करे, उसे होमवर्क से नफ़रत थी, उसे बहुत बुरा लगता था होमवर्क करना. Then one day he found his cat playing with a little doll and he grabbed it away. To his surprise, it was a doll. It wasn't a doll. एक दिन वो देखता है कि उसकी कैट एक डॉल से खेल रही होती है और उसको पकड़ लेती है और वो ये देख के सरप्राइज़ हो जाता है कि वो एक डॉल नहीं थी बट अ मैन ऑफ टाइनीएस्ट साइज़, कि एक वो छोटे से साइज़ का एक आदमी था. ही हैड अ लिटिल वूल शर्ट विद ओल्ड फैशन ब्रिचेस एंड हाई टॉल हैड मच लाइक अ विट्स. उसने एक छोटी सी वूल की शर्ट पहन रखी थी और विद ओल्ड फैशन ब्रिचेस मतलब पुराने फैशन वाले ट्राउज़र्स पहन रखी थी उसने, शॉर्ट ट्राउज़र, एंड हाई टॉल हैट, एक लंबी ऊंची कैप पहन रखी थी, एक जैसे कि चुड़ैलों की कैप होती है उस तरीके की हैट पहन रखी थी. यू कैन सी इन द पिक्चर क्लियरली. He yelled, "Save me! Don't give me back to that cat. I will grant you a wish. I promise you that." वो पैट्रिक से कहता है कि मुझे बचा लो, प्लीज़ मुझे वापस से कैट को मत दो, मैं तुम्हें एक विश दूंगा, मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें एक विश ग्रांट करूँगा. पैट्रिक couldn't believe how lucky he was, और उसे बिलीव नहीं होता कि वो कितना लकी है. Here was the answer of all his problems, और ये उसकी सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन था. So he said, only if you do all my homework till the end of the semester, that's 35 days. वो कहता है कि मैं तुम्हें तब बचा लूँगा कैट से अगर तुम मेरा सारा होमवर्क सेमेस्टर के एंड तक करोगे, जो कि सेमेस्टर 35 डेज़ का है, उसके एंड तक तुम मेरा होमवर्क करोगे तो मैं तुम्हें कैट से बचा लूँगा. इफ़ यू डू अ गुड इनफ जॉब आई कुड इवन गेट एज. कहता है कि अगर तुमने अच्छा से काम करा तो मुझे ए ग्रेड्स मिलेंगे. द लिटिल मैन्स फेस रिंकर्ड लाइक अ डिश क्लोथ थ्रोइंग इन द हैम्पर. जो छोटा सा एल्फ था, छोटा सा मैन था, उसका फेस पे बहुत सारे रिंकल्स आ जाते हैं, डिश क्लॉथ बर्तनों को साफ़ करने वाले कपड़े की तरह उस पर बहुत सारे झुर्रियाँ आ जाती हैं और वो बहुत परेशान हो जाता है. ही किक्ड हिज लेग एंड डबल्ड हिज फिस्ट. ही grimaced and scolded and pursed his lips. और वो ये सुनकर उसका फेस पे परेशानी आ जाती है, परेशान हो जाता है, अपनी भौहें सिकोड़ लेता है और वो अप्रूवल उसके माउथ तक आ जाता है, लिप्स तक, लेकिन वो खुद को रोक लेता है और सोचता है, कहता है, ओ आई एम कर्स्ड बट आई विल डू इट. कहता है कि मुझ पे तो श्राप लग गया, मैं अभिशाप आ गया मुझ पे, लेकिन मैं ये काम करूँगा. And true to his word, that little elf began to do Patrick's homework. और अपने शब्दों पे वो बिल्कुल खरा उतरता है और छोटा सा एल्फ जो था वो पैट्रिक का होमवर्क करना स्टार्ट कर देता है. Except there was one glitch. The elf didn't always know what to do and he needed help. लेकिन यहाँ पे भी एक थोड़ी सी परेशानी थी कि एल्फ को ये नहीं पता, हमेशा ये पता नहीं होता था कि उसको क्या करना है, और उसको जो करना होता था उसके लिए उसको हेल्प चाहिए होती थी. हेल्प मी he had say, and Patrick would have to help in whatever way. वो कहता है मेरी मदद करो, मेरी हेल्प करो, और फिर पैट्रिक को उसकी हेल्प करनी पड़ती है, जो भी वो कहता था उसकी उसको हेल्प करनी पड़ती थी.
आई डोंट नो दिस वर्ड द एल्फ स्क्वाइड वाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क। वो उसका होमवर्क पढ़ते में एक वर्ड आता है जिसकी उसको मीनिंग नहीं पता थी। कहता है गेट मी अ डिक्शनरी। नो, व्हाट्स इवन बेटर, लुक अप द वर्ड एंड साउंड इट आउट बाय ईच लेटर। वो कहता है कि मेरे लिए एक डिक्शनरी लाओ। फिर कहता है नहीं, इससे बेटर है कि तुम इस वर्ड को देखो और इसके एक एक वर्ड मुझे पढ़ के बताओ। When it came to maths, Patrick was out of luck. What's our times tables? The elf shrieked. We elves never need that. जब मैथ्स करने की बारी आती है तो पैट्रिक का बैड लक आ जाता है, क्योंकि एल्फ को तो पता ही नहीं था टाइम्स टेबल्स क्या होते हैं। और वो कहता है कि हम एल्फ्स को तो टेबल्स की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है, ये क्या होते हैं। We elves never need that, and addition and subtraction and division and fraction. ना उसको एल्फ को टेबल्स आते थे, ना उसको एडिशन पता थी, ना सब्ट्रैक्शन पता थी, ना डिवीज़न, ना ही फ्रैक्शन। उन्हें उसकी एल्फ्स को कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ती थी, तो उस लिटिल मैन को ये सब चीज़ें मैथ्स में नहीं आती थी। Here sit down beside me. अब तुम यहाँ मेरे बराबर में बैठ जाओ। You simply must guide me. तुम्हें मुझे गाइड करना पड़ेगा, मुझे बताना पड़ेगा। एल्फ नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। अब हिस्ट्री की जब बारी आती है तो एल्फ को ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में भी कुछ भी नहीं पता था। टू दैम इट्स अ मिस्ट्री, इसलिए उसके लिए एक मिस्ट्री थी, एक राज था कि उसको कुछ नहीं पता था ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में। सो द लिटिल एल्फ ऑलरेडी अ शाउटर जस्ट गॉट लाउडर। तो छोटा सा जो एल्फ था उसको और शाउटर और चिल्लाने लगता है और ज़ोर से, गो टू द लाइब्रेरी, आई नीड बुक्स, मोर एंड मोर बुक्स, एंड यू कैन हेल्प मी रीड दैम टू। और वो चिल्ला के कहता है कि लाइब्रेरी जाओ और मुझे बुक्स की ज़रूरत है और बहुत सारी बुक्स लेके आओ मेरे लिए, और तुम्हें मेरे लिए इनको पढ़ना भी पड़ेगा। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, एवरी डे इन एवरी वे द लिटिल एल्फ वॉज अ nag. Patrick was working harder than ever, and was it a drag? As a matter of fact, every day in every way, that little elf was a nag. और फैक्ट्स के मामले में हर रोज़ हर तरीके से वो पैट्रिक को क्वेश्चंस पूछ के कंप्लेंट्स कर के परेशान कर देता था। पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर देन एवर एंड वॉज इट अ ड्रैग। और पैट्रिक पहले से भी ज़्यादा मेहनत करने लगता है और बहुत ज़्यादा अनइंटरेस्टिंग हो जाता है उसके लिए ये चीज़। ही वॉज स्टेइंग अप नाइट्स एंड हैड नेवर फेल्ट सो वेरी, वॉज गोइंग टू स्कूल विद हिज आइज पफ्ड एंड ब्लेयरी। और वो रातों को जाग के एल्फ उससे हेल्प लेता था, तो उसको एल्फ के साथ बैठकर उसकी हेल्प करनी पड़ती थी, तो उसने रातों को जाग के वो अपना होमवर्क करता था। और फिर उसे सुबह पफ्ड आइज़ कि रात भर नींद ना सोने पर और नींद ना भरने पर जब आँखें सूज जाती हैं, स्वाल हो जाती हैं, तो उन आइज़ से वो स्कूल जाता था। फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड एंड द एल्फ वॉज फ्री टू गो। और फाइनली आखिरी दिन आ जाता है स्कूल का, सेमेस्टर ओवर हो जाता है और एल्फ जो है अब वो जा सकता था। एज़ फॉर होमवर्क देयर वॉज नो मोर। और होमवर्क की बात रही तो स्कूल का लास्ट था तो होमवर्क भी नहीं था, तो होमवर्क भी ख़त्म, एल्फ भी जा सकता था। सो ही क्वाइटली एंड स्लाइली स्लिप्ड आउट द बैक डोर। तो वो चुपके से सीक्रेटली पीछे के दरवाजे से खिसक जाता है। पैट्रिक गॉट हिज एस, हिज क्लासमेट वॉज अमेज्ड। पैट्रिक को सब सब्जेक्ट में ए ग्रेड मिलते हैं और उसके सारे क्लासमेट्स हैरान हो जाते हैं। हिज टीचर्स स्माइल्ड एंड वर फुल ऑफ प्रेज। और उसकी टीचर्स खुश हो जाती हैं, स्माइल करती हैं और उसको प्रेज़ करती हैं, शाबाशी देती हैं उसको। एंड हिज पेरेंट्स दे वंडर्ड व्हाट हैड हैपेंड टू पैट्रिक। और उसके पेरेंट्स वो हैरान हो जाते हैं कि पैट्रिक को क्या हुआ, कि कहाँ तो वो बिल्कुल होमवर्क नहीं करता था और अब उसके ए ग्रेड्स आ रहे हैं। ही वॉज नाउ द मॉडल किड। और अब वो एक मॉडल किड बन गया था कि सब उसकी प्रेज़ कर रहे थे, उसकी तारीफ़ें कर रहे थे। क्लीन हिज रूम, डिड हिज चोर्स, वॉज चेयरफुल, नेवर रूड, लाइक
ही हैड डेवलप्ड अ होल न्यू एटीट्यूड। अब वो एक मॉडल किड बन गया था, अपना रूम क्लीन रखता था, अपने काम खुद करता था, चोर मीन्स अपने घर के काम, तो अपने काम वो खुद करता था, चेयरफुल रहता था, कभी रूड नहीं होता था, बुरी तरीके से नहीं बोलता था, और उसने एक न्यू एटीट्यूड डेवलप कर लिया था। You see, in the end, Patrick still thought he had made the tiny man to do all his homework. आप देख सकते हैं कि पैट्रिक को आखिर तक ऐसा लग रहा था कि उसने एल्फ से, लिटिल मैन से काम करवाया है, अपना होमवर्क उससे करवाया है। बट आई विल शेयर अ सीक्रेट, मैं एक सीक्रेट शेयर करता हूँ। जस्ट बिटवीन यू एंड मी, आपके और मेरे बीच रहना चाहिए। इट वॉजंट द एल्फ, पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ। वो ये जो सारा होमवर्क था वो एल्फ ने नहीं किया था, वो सारा काम किसने किया था? पैट्रिक ने खुद। क्योंकि आप देख ही सकते हैं कि पैट्रिक को हर सब्जेक्ट में एल्फ की हेल्प करनी पड़ती थी, क्योंकि एल्फ को तो ना हिस्ट्री के बारे में पता था, ना उसको मैथ्स के टेबल्स पता थे, ना एडिशन सब्ट्रैक्शन, उस सब में पैट्रिक उसको बताता था, डिक्टेट करता था, उसको रीड करके बताता था, सब चीज़ें बता बता के करवाता था। तो एल्फ तो सिर्फ काम करता था, एक्चुअल में कौन करवाता था? पैट्रिक करवाता था। सारा होमवर्क किसने किया था? पैट्रिक ने। लेकिन पैट्रिक को ऐसा लग रहा था कि उसने एल्फ से करवाया है। सो यहाँ पर ये स्टोरी कंप्लीट हो गई। आपको कैसी लगी कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। ओके, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।